दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन पीस, जो कि एक नई टेलीविज़न सीरीज़ है। इसमें टोटल 8 एपिसोड है। आज तो हम पहले एपिसोड की बात करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक गोल्ड रोजर होता है जो कि बहुत बड़ा पायरेट होता है, और वहीं पर उसे वो लोग फांसी की सज़ा सुनाने वाले होते हैं। और वहीं पर वह बताता है कि मैंने समुद्र पर छुपा दिया है पूरा खजाना, और वन पीस है जिसका नाम वन पीस, जिसको पाना है वो समुद्र में ढूंढ लो, पा जाओगे। और वहीं पर जितने करोड़ों आदमी होते हैं वो लोग जाने लगते हैं, और यहीं पर उसको मार दिया जाता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मूवी की शुरुआत हो जाती है, और एक आदमी अकेले नाव में पानी में रहता है जिसका नाम होता है मंकी डी लूफ़ी। और वहीं पर उसके साथ एक चिड़िया भी होती है। और उसके बाद वहीं पर वह कहता है कि मैं पायरेट का राजा बनना चाहता हूँ, और जब मैं बन जाऊँगा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, अपनी चिड़िया को कहता है। फिर वहीं पर अचानक बाढ़ आने लगता है, तो वह एक डब्बा के अंदर छिप जाता है और कूद जाता है पानी में। फिर वही डब्बा सरकते सरकते जाने लगता है और एक नाव के पास पहुंच जाता है। वहीं पर एक नाव की मालकिन होती है, लड़की, जिसका नाम होता है अलविदा। वहीं पर एक लड़का भी होता है जिसका नाम कोबी होता है। और वहीं पर झगड़ा होता रहता है, तो कोबी जब नीचे जाता है वहीं पर रहता है रात को, तो अचानक वहीं पर आ जाता है, लूफ़ी आ जाता है। और वहीं पर वह डर जाता है और वह कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। फिर लूफ़ी उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे तुम यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो और कुछ खाने के लिए दे दो। तो वहीं पर वह बताता है, यहाँ की रानी है केवल अलविदा, और यहीं पर मुझे बचना है। तो वहीं पर पीछे कहानी चलती है, जहाँ पर एक लड़का एक नाव में जाता है, और वहीं पर वह अपने आँख के नीचे चाकू से मार देता है। और वहीं पर यह कहानी इस तरफ हम देखते हैं, तो जहाँ पर यह कहता है कि चलो चलते इधर से। तो वहीं पर जब ये लोग जाने लगते हैं, तो यहीं पर हम देखते हैं अलविदा आ जाती है। और वहीं पर अलविदा आती है, कहती है कि ये कौन है। तो यहीं पर उसे वह मारने के लिए अपने सैनिकों को कहती है। तो जितने लोग होते हैं सभी लोग उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर वो लोग भी बचते बचाते भागते रहते हैं। और वहीं पर अचानक हम देखते हैं जो भी होता है वह उनके लोगों को अपने हाथों से मारता है, और उसका हाथ इतना बड़ा हो जाता है जैसे उसका हाथ रावण का हो गया हो। और वहीं पर सभी लोगों को बहुत मारता है। और वहाँ से जब अलविदा देखती है तो वह चौंक जाती है, और वह भी वहाँ से बचने के लिए जाती है। और वहीं पर लूफ़ी और दोनों लोग वहाँ से कूद जाते हैं पानी में दूसरी नाव लेकर, और वो लोग चले जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं सिक्सिस आइलैंड पर, जहाँ पर एक लड़का होता है, उसका नाम होता है रोरो नोवा जो। और वहीं पर एक आदमी आता है, वह कहता है कि तुम्हें वो लोग बुलाए हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहीं पर इन दोनों में जब बहस होता है, तो यह उसे अपने 3 तलवारों से मारने की कोशिश करता है, और यहीं पर वह उसे बहुत ही जल्द ख़त्म कर देता है। इस तरफ हम देखते हैं लूफ़ी को, जो कि वह जब बचपन में रहता है तो वहीं पर एक लड़का होता है, और वहीं पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उन लोगों को परेशान करते रहते हैं। इस तरफ ये अचानक आता है, एक पेटी में एक फल रहता है, वह उसे खा लेता है। और उसकी दूसरी तरफ वहीं पर कुछ लोग जो उनके राजा थे जहाज़ के, उनको परेशान कर रहा होता है। तो वहीं पर जब वो लोग उससे साफ़ करने के लिए कुछ कहते हैं, तो वहीं पर उसके बाद हम इस तरफ देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बातें करते रहते हैं आपस में। और ये कहता है कि हम लोगों को जानना पड़ेगा वहाँ पर ग्रैंड लाइन, हम लोगों को जाना है, और इसलिए हम लोगों को पास नस्का नहीं है, तो हम लोगों को कुछ चाहिए। और इस तरफ हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की होती है, वह कुछ लोगों को मदद करने के लिए बुलाती है, तो वहीं पर वह उनसे धोखेबाजी से चली जाती है। और इस तरफ ये लोग पहुँच जाते हैं एक जगह जहाँ पर बहुत सारे सेना रहते हैं, नौसेना। और वहीं पर एक ये वाला आदमी भी होता है, रोरो नोवा जोरो। वहीं पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम नामी होता है, और एक चोर होती है। तो इस तरफ हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि रोरो नोवा जोरो को खाना देती है। तो वहीं पर उनके नौसेना का एक सैनिक आ जाता है, और वहीं पर इन लोगों का खाना गिरा देता है, तो जो कि उनके राजा का बेटा होता है। इसीलिए वह यहाँ पर ज़्यादा कुछ बनता है। तो यहीं पर जोरो नोवा जोरो होता है, इसे गुस्सा लग जाता है, और यहीं पर वह उसे मार देता है, और कुछ सैनिकों भी मार देता है, जिसलिए वो राजा के पास ले जाते हैं। और यहाँ के जो राजा मेन होते हैं वो इनको कहते हैं कि तुम बहुत बलवान हो, इसीलिए तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, या तो तुम मेरे टीम में शामिल हो जाओ, या तो 7 दिनों के लिए मेरे कब्जे में रहो। और इस तरफ ये दोनों बातें करते हैं कि हम लोग कैसे जाएंगे, चाबी चुराएंगे और वहाँ से नक्शा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरफ हम देखते हैं जहाँ पर उसे जब बांध देते हैं,
तो वहीं पर उसका बेटा उसके साथ बदतमीजी करने चला आता है और कहता है कि मेरे पापा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद यहीं पर वो लड़की आ जाती है, कपड़ा पहन लेती है नौसेना का। और यहाँ पर जो लूफ़ी होता है वह चुपके से नीचे नीचे से चला आता है रोरो नोवा जोरो के पास, और यहीं पर दोनों बातें करते हैं। तो यहीं पर वह उसे छुड़ा देता है, कहता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तो यहीं पर जब उसे छुड़ा देता है तो वह कहता है कि थैंक यू। और उसके बाद ये चाबी लेने चला जाता है मैप को ढूंढने के लिए। और इस तरफ नामी होती है, यह भी मैप को ढूंढने के लिए आई थी और यहीं पर कुछ सैनिकों को वह मार देती है। फिर उसके बाद ये आगे की ओर जब बढ़ने लगती है तो वहीं पर लूफ़ी आ जाता है। लूफ़ी कहता है मुझे मत मारो। फिर लूफ़ी उसकी सारी बातें सुना रहता है। तो वहीं पर दोनों मैप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और वहीं पर जब जाते रहते हैं तो कुछ सैनिक आ जाते हैं, जैसे ये लोग छुप जाते हैं। उसके बाद वहीं पर एक्स मैन आ जाता है जो कि एक उनका भी लीडर होता है। उनसे ये लोग छुपते छुपाते बहाना बना लेते हैं और वहीं पर उसकी चाबी ले लेते हैं। और इस तरफ जो रोरो नोवा जोरो होता है वह उनके बेटों को खूब मारता है। और इस तरफ हम देखते हैं जहाँ पर ये जो नामी होती है उसकी जब चाबी चुरा लेती है तो वह लूफ़ी को बताती है। फिर वहाँ से ये लोग जाते हैं उस कमरे में। फिर जब वो लोग पहुँचते हैं तो वो लोग ढूंढने लगते हैं कि कहाँ है। और उस तरफ से जो उनके लीडर होता है वह कहता है कि सब लोग घुस चुके हैं। तो वहीं पर ये लोग सोचते हैं जल्दी ढूंढो। फिर ये लोग ढूंढने लगते हैं और वहीं पर जब एक पेटी मिल जाती है तो वो लोग उसको उठा नहीं पाते हैं। तो वहीं पर लूफ़ी अपने बड़े बड़े हाथों करके उसे खींच लेता है और इतनी तेज़ खींचता है कि वह सीधे नीचे गिर जाता है ज़मीन पर इतने ऊपर से। और उसके बाद ये लोग वहाँ से फिर जब जाने लगते हैं तो वहीं पर देखते हैं कि बहुत सारे सैनिक उनको पीछा कर रहे हैं। और वहीं पर बहुत सारे लोग, अब वो लोग सोचे कि हम लोग क्या क्या हुआ। फिर वहीं पर वो लोग मारना पीटना चालू कर देते हैं। और यहाँ पर लूफ़ी भी बहुत मारता है अपने बड़े बड़े हाथों से। और जो नामी होती है वह डंडे लेकर सभी लोगों को बहुत मारती है। और वहीं पर जब लोग मारते रहते हैं तो यहाँ पर उनके लीडर आ जाते हैं और यहीं पर वो लोग भी मारने लगते हैं। तो यह जब देखता है तो वहीं पर आ जाता है रोरो नोवा जोरो। वह सोचता है कि मुझे लूफ़ी ने मदद किया था, मैं भी उसकी करूँगा। और वह अपने तीनों तलवार लेकर चला आता है। और वह जब मारने जाता है तो यहीं पर लास्ट में जब उनके लीडर बचते हैं तो उनको जब वह मारने लगता है तो जब पता चलता है कि वह भी मजबूत है तो उसके बाद लूफ़ी और रोरो नोवा जो वो दोनों मिलकर मारते हैं उसे। और जब उसे मार देते हैं तो वो लोग यहाँ से इस मैप को लेकर जाने की ये लोग कोशिश करते हैं। और वहीं पर जब जाने लगते हैं तो वहीं पर एक आदमी आ जाता है जो कि राजा का बेटा होता है। तो उसको जो ये होता है वह जो कि लूफ़ी का दोस्त होता है वो उसे बचा लेता है। और वहीं पर दोनों कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। तो वहीं पर वह नौसेना का काम करने लगता है और इस तरफ सभी लोग निकल जाते हैं। और यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि क्या हुआ था यहाँ पर, क्या वो लोग मैप ले गए। तो यहीं पर एक और आदमी को दिखाते हैं जो कहता है कि मैं पायरेट का राजा बनूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब अगर आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बन सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारे एपिसोडों का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर थोड़ा आप लोग भी मेहनत कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए ताकि हम आप मेहनत कर सकें। और अगर आपको कुछ नई सीरीज़ को देखना है तो आप कमेंट में बता देना। और इसके बाकी एपिसोड को अगर लाना है तो आप कमेंट में बताइए, मैं जल्द से जल्द इसको लाने की कोशिश करूँगा। और चलिए मिलते हैं आपको किसी नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए।